जंगल टून। गरीब का आईपीएल मैच। एक गांव में किशोर अपने बेटे राहुल के साथ रहता था। किशोर की पत्नी का देहांत बहुत पहले हो गया, जिस वजह से किशोर ने अपने बेटे को अकेले ही पाला था। राहुल को छोटे से ही क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था, जिस वजह से वो अपने दोस्तों के साथ लकड़ी के साथ बॉल खेला करता था। एक बार किशोर काम करके लौटा तो उसने देखा उसका बेटा लकड़ी से बॉल से खेल रहा था। ये देखकर उसने अपने बेटे से कहा, अरे बेटा, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? पिताजी, मैं गेंद बल्ला खेल रहा हूँ। अरे इन सब से क्या होता है बेटा? पढ़ाई लिखाई कर लिया करो। नहीं पिताजी, मुझे तो क्रिकेट खेलना ही अच्छा लगता है। इसमें मैं आपका नाम रोशन करूँगा। क्या आपने क्रिकेट के बारे में सुना नहीं है? सुना तो है, पर हम गरीब लोग हैं, हम यहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पहुँच सकते पिताजी? अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, और वैसे भी मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। वैसे भी तुम्हारे मन के गुजार जानने के बाद तुम ही मेरे सहारे बचे हो। तुम्हें जो सही लगे वो करो। अपने पिता की बात सुनकर राहुल बहुत खुश हो जाता है और अपना ध्यान क्रिकेट में लगाता है। राहुल की उम्र अभी सिर्फ 10 साल थी और वो काफी अच्छा मैच खेल लिया करता था, जिस वजह से बड़े बड़े लड़के उसके सामने हाथ खड़े कर दिया करते थे। एक बार की बात है, गांव में मुखिया की तरफ से क्रिकेट का आयोजन हुआ और उसमें 10,000 का इनाम रखा गया। जो खिलाड़ी अपनी टीम को जिताएगा उसे 10,000 मिलेंगे। जब ये बात राहुल को पता लगी तो वो भागता हुआ अपने पिता के पास आया और उसने अपने पिताजी से कहा, मैं भी इस क्रिकेट में भाग लूंगा पिताजी। पर बेटा, तुम तो बहुत छोटे हो, इसमें तो बड़े बच्चे ही भाग ले सकते हैं। मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो भाग लूंगा। ठीक है, मैं कल ही मुखिया जी से इस बारे में बात करता हूँ। अगली सुबह किशोर मुखिया जी के पास जाता है और वो मुखिया जी से कहते हैं, मेरा बेटा भी क्रिकेट खेलना चाहता है, अगर आप चाहे तो वो इसमें खेल सकता है। अरे हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी तुम्हारा बेटा काफी होशियार है क्रिकेट खेलने में। भले ही छोटा है, पर छोटा पैकेट बड़ा धमाका है वो। ये सुनकर किशोर काफी खुश हो जाता है और फिर राहुल क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेता है और वो पूरी मेहनत से खेलता है और अपनी लगन से वो अपनी टीम को जिता देता है, जिससे उसे 10,000 का इनाम मिलता है। ये देखकर किशोर बहुत खुश होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज उसके बेटे की वजह से उसके गांव में वाहवाही हो रही थी। किशोर अपने बेटे राहुल के पास आता है और उससे कहता है, मुझे बहुत खुशी है आज कि तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आज के बाद तुम मन लगाकर क्रिकेट खेलना। जी पिताजी, आप देखना, एक दिन मैं इंडिया के लिए भी आईपीएल खेलूंगा। ये सुनकर उसका पिता बहुत खुश हो जाता है और फिर वो लोग घर पर आ जाते हैं। राहुल मन लगाकर क्रिकेट खेला करता था और अब धीरे धीरे समय के साथ वो बड़ा हो रहा था और अब राहुल 18 साल का हो चुका था। अब उसे गांव की तरफ से शहर में भी क्रिकेट खेलने के लिए भेजा जाया करता था। एक बार मुखिया उसके घर पर आए और उसने किशोर से कहा, अरे किशोर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, बताइए मुखिया जी। इसके बाद राहुल को शहर में क्रिकेट खेलने के लिए भेजा जाता है और वो वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, अपनी टीम को जिता देता है। उसका मैच देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो काफी अच्छी बैटिंग किया करता था। वहाँ पर इंडिया टीम के कोच भी आए हुए होते हैं। जब वो राहुल की बैटिंग देखते हैं तो काफी हैरान रह जाते हैं और वो राहुल को इंडिया टीम में शामिल करने के लिए सोचते हैं। मुझे तुम्हारा मैच देखकर काफी अच्छा लगा। तुम काफी अच्छा खेलते हो। क्या तुम टीम इंडिया के लिए खेलोगे? क्या आप सच कह रहे हैं? मैं इंडिया के लिए खेल सकता हूँ? राहुल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, मानो जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। वही जब ये बात किशोर को पता लगती है तो वो भी काफी खुश होता है और फिर राहुल को पहले टेस्ट मैचों में खेलने के लिए भेजा जाता है, जहां पर वो काफी अच्छा प्रदर्शन करता है और फिर उसे आईपीएल खेलने का मौका दिया जाता है। राहुल वहां पर भी काफी अच्छा प्रदर्शन करता है, जिससे अब चारों तरफ राहुल के लोग दीवाने होने लगे थे।
सभी राहुल का मैच देखने के लिए आते थे, जिससे उसके पिता भी काफी खुश थे। पूरे गांव में राहुल की ही चर्चा हो रही थी और अब जब राहुल अपने गांव वापस आता है तो उसका धूमधाम से स्वागत किया जाता है। किशोर उसे गले लगा लेता है और अपने बेटे से कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि आज तुमने अपने बाप का सर ऊंचा कर दिया है। तुमने तो बहुत पहले ही अपने बाप का सर ऊंचा कर दिया था, पर आज मुझे तुम पर गर्व महसूस हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुमने अपने पिता का नहीं बल्कि पूरे गांव का सर ऊंचा किया है। हमें गर्व है कि तुम हमारे बेटे हो। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और अब राहुल बड़े बड़े क्रिकेट मैच खेला करता था। अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस कहानी को लाइक और शेयर करो।